मुल्क भर में कोरोना काबू से बाहर होने लगा। अमवात की तादाद बढ़ने लगी। एक दिन में रिकॉर्ड 78 अफराद जान से गए। मजीद 2429 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। केसेस की मजमूई तादाद 66,000 से तजावज़ कर गई। मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद तकरीबन 1400 हो गई। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 26,000, पंजाब में 24,000, खैबर पख्तूनख्वा में 9,000 और बलूचिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 4,000 से ज़्यादा हो गई। ईद की छुट्टियों में लोगों ने एहतियात नहीं की। आने वाले दिनों में कोरोना केसेस की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ सकती है। 10-12 दिन में अस्पतालों में मरीजों की गुंजाइश खत्म हो सकती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क भर में 14 रोज़ा सख्त लॉकडाउन हो जाए तो काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं, लेकिन लगता है कि वफाकी हुकूमत सख्त लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएगी। मुल्क भर में लॉकडाउन में मजीद नरमी की जाए या लॉकडाउन दोबारा सख्त कर दिया जाए। किस शोबे को कारोबार में मजीद रियायत दी जाए। SOPs पर किस तरह अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया। इजलास में कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दामात पर गौर होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का एक दिन में कोरोना से 78 हलाकतों पर इजहार तशवीश। मुश्तरका मफादात काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने की तजवीज़। कहा, अमवात की बढ़ती तादाद डॉक्टर्स और माहिरीन के खदशात की तस्दीक है। कोरोना और टिड्डियों के खात्मे से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी नाकाम हो चुकी। वफाक और सूबे हालात का सर-ए-नौ जायजा लेकर इक़दामात करें। हुकूमत पंजाब का मौजूदा हालात में मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए लग्जरी के बजाय इकॉनमी बेस्ड कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखने का फैसला। अस्पतालों में तिब्बी सहूलतें और मालूमात की फराहमी के लिए म्यू अस्पताल में कंट्रोल रूम कायम करने का भी फैसला। सूबाई वज़रा का कोरोना वायरस नई हिकमत अमली और सिफारिशात की तैयारी से मुतालिक इजलास। कोरोना से मुतालिक अवामी आगही मुहिम शुरू करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पंजाब हुकूमत इम्तना वबा ऑर्डिनेंस मुतारिफ करा चुकी है। पंजाब पहला सूबा है जिसने ये ऑर्डिनेंस जारी किया। टिड्डी दल पर मौसर कंट्रोल के लिए भी अमली इक़दामात कर रहे हैं। कराची तैयारा हादसे में 60 मैयतों की शनाख्त हो गई। 51 मैयतें वुरसा के सुपुर्द। 37 मैयतों की शनाख्त का अमल जारी। तर्जुमान PIA के मुताबिक 18 मैयतों की शनाख्त DNA के जरिए हुई। हादसे में जाँ बहक सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी की मैयत की शनाख्त कर ली गई। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जामिया मस्जिद अस्करी 4 में अदा की जाएगी। तदफीन गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 कराची के कब्रिस्तान में होगी। एयरबस कंपनी के माहिरीन PIA के तैयारे के हादसे की तहकीकात इतवार तक मुकम्मल कर लेंगे। ज़राए के मुताबिक टीम पीर को कराची से वापस फ्रांस रवाना होगी। टीम अपने साथ ब्लैक बॉक्स और इंजन के बाज़ पुर्जे ले जाएगी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और डेटा फ्लाइट रिकॉर्डर को एयरबस माहिरीन फ्रांस में डिकोड करेंगे। हादसे की तहकीकात में मदद के लिए एयरबस की टीम 26 मई को कराची पहुंची थी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि अब सिंध पुलिस भी मान रही है सहाफ़ी अजीज़ मेमन का कत्ल हुआ और किराए का कातिल भी गिरफ्तार है। उन्होंने एक बयान में कहा कि मुल्ज़िमान खुद हुकूमत में हैं, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। वो कौमी असम्बली में भी कह चुके हैं कि केस की तफ्तीश सिंध से ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय ड्रोन मार गिराया। ISPR का कहना है कि भारतीय जासूस ड्रोन पाकिस्तान की हुदूद में 700 मीटर तक आ गया था। ड्रोन अक्रॉन सेक्टर में गिराया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत की तरफ से जासूसी की एक और कोशिश नाकाम बना दी। भारत मुसलसल हज़ीमत उठा रहा है। उसका सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा नाकाम हो चुका है। अब वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने तलाश कर रहा है। भारत को पैगाम है कि कोई हिमाकत ना करे। नई दिल्ली को इसकी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लद्दाख में भी भारत नाकाम हुआ। मकबूजा कश्मीर में भारत की पॉलिसी नाकाम हुई। नरेंद्र मोदी की पॉलिसी फेल हो चुकी है। आज भारतीय मीडिया भी अपनी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद कर रहा है।
भारत का लद्दाख में चीन के हाथों हजीमत उठाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मकरू मंसूबा। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर उसकी जिम्मेदारी डालने की मंसूबाबंदी कर ली। ये सब कुछ वो लद्दाख में चीन और नेपाली सरहद पर नेपाल के हाथों मिली जिल्लत और रुसवाई पर पर्दा डालने के लिए करेगा। वजीर आज़म इमरान खान, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आलमी बिरादरी को भारतीय अज़ाइम के बारे में कई बार खबरदार कर चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आ गया। सोशल मीडिया पर बयान में उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की हिदायत पर उन्होंने खुद को घर पर क्वारंटीना कर लिया है। जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार समेत जिन जिन के नाम शुगर कमीशन रिपोर्ट में सामने आए हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा, जहांगीर तरीन से दोस्ती और ताल्लुक अपनी जगह, लेकिन जहांगीर तरीन ने गलत किया है तो उनसे हिसाब लेना चाहिए। नून लीग का वज़ीर आज़म इमरान खान की बरतरफी का मुतालबा। तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि लापता वज़ीर आज़म के पास शोबा सेहत का लुक आफ्टर चार्ज है। वज़ारत सेहत ठेके पर चल रही है। कोरोना मरीजों और अस्पतालों का बुरा हाल है। कहा, PMDC वज़ीर आज़म की अना का निशाना बना हुआ है और मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हो सका। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब के कई इलाकों में आंधी और बारिश। तांदलियावाला में बारिश से मकान की छत गिर गई। मियाँ बीवी और बेटी जाँ बहक हो गए। मानसहरा, मालाकंड और गिरदोनवाह में अब्र करम। मरी, सरगोदा और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। डेरा बुगटी के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेलों से राबता सड़कें मुतासिर। सैलाबी रेले में गाड़ी बह गई। नेवीज़ हुकाम के मुताबिक 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 2 को बचा लिया गया, 2 की तलाश आई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके गर्मी की लपेट में। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री रिकॉर्ड। दादू और नवाबशाह में 47, तुरबत में 46, हैदराबाद में 43, मोइंजोदड़ो 42, पेशावर 36, कराची 33, लाहौर 32, कोयटा 18, जम्मू में दर्जा हरारत 37, श्रीनगर 24 और लेह में 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हुंजा में हसनाबाद नाले में पानी के बहाव में कमी आने लगी। पानी की सतह कम होने से शाहराह कराकरम बहाल करने का काम जारी। ग्लेशियर पिघलने से पानी के बहाव में इजाफे के बाइस बागात, शाहराह कराकरम का एक हिस्सा और ज़ेर तामीर बिजली घर मुतासिर हुए। हसनाबाद गांव के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने महकमा एक्साइज को शराब की तमाम दुकानों के लाइसेंस की तजदीद से रोक दिया। 30 जून से कबल शराब की दुकानों के लाइसेंस के इजरा पर भी पाबंदी आए। बहनों के रिश्ते मेरी मर्जी के बगैर क्यों किए? सक्खर के इलाके सालेपेट में बेटे ने फायरिंग करके अपनी मां को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आज अदालत में पेश किया जाएगा। सऊदी हुकाम ने मस्जिद नबवी खोलने की मंजूरी दे दी। SOPs के तहत कल से महदूद तादाद में नमाजियों को दाखिले की इजाज़त होगी। तुर्की में 74 रोज़ बाद मसाजिद खोल दी गईं। कई शहरों में नमाज जुम्मा अदा की गई। भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 60 लाख से तजावुज़ कर गई। भारत में सूरत हाल काबू से बाहर होने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 7,900 से ज़ायद केसेस सामने आ गए। हलाकतों की तादाद 4,971 हो गई। कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,66,000 से ज़ायद जिंदगियां ले गया। अमेरिका में मरीजों की तादाद 18 लाख के करीब। ब्राज़ील 4,68,000 मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर। बरतानिया में अमवात 38,000 से ज़्यादा हो गई। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर 26,50,000 से ज़ायद अफराद सेहतयाब हो गए। अमरीकी सदर ने आलमी इदारे सेहत से ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए। कहा, WHO इब्तिदा ही से कोरोना के फैलाव से निमटने में नाकाम रही। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को चीन की कठपुतली करार दे दिया। कहा, अमरीका को जैसे चीन ने लूटा है
किसी ने नहीं लूटा। हांगकांग के लिए कस्टम्स ड्यूटी खुसूसी हैसियत खत्म करने का ऐलान। अमेरिका में चीनी तलबा की आमद भी महदूद करने का फैसला। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 78 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। खान साहब गुजारिश है कि इस मुल्क को ऐसा सिस्टम दे के जाएं कि आप यहाँ ना भी हों तो हमारी आने वाली नस्लें इन माफिया से महफूज रहें। मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़ख़ीरा-अंदोज़ों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इमरान खान से गुजारिश है कि ऐसा कानून बनाए जैसे आइंदा कोई 1 रुपया भी गरीब का नहीं खाए। आप बस अपनी रिपोर्ट पेश करें, अवाम उनका हिसाब खुद करेगी। आप उनको मत जोड़ें। अब जो अपने 2 साल में चीनी का जो बहरान है, इस रिपोर्ट को आप ठीक तरीके से इंसाफ करें। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे इंग्लैंड की तैयारियां, ट्रेनिंग कैंप के लिए मुमकिन खिलाड़ियों के नामों पर पीसीबी और हेड कोच मिसबाहुल हक के दरमियान मुशावरत जारी। तिब्बी पहलुओं को सामने रखकर खिलाड़ियों की तादाद का तयन किया जाएगा। वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने दौरा इंग्लैंड की मंजूरी दे दी। वेस्ट इंडीज़ की टीम जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट खेलेगी। टेस्ट सीरीज तमाशाइयों के बगैर होगी।